अब मैं इधर पावर को ऑन कर देता हूँ और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये एलईडी काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कूलर के समर्सिबल वाटर पंप का उपयोग करके एक हाई वोल्टेज जनरेटर बना के आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक कूलर का वाटर पंप का उपयोग कर रहा हूं जो कि नया है, और आपको यहाँ कूलर का जो वाटर पंप है वो सेकेंड हैंड या फिर पुराना वाला यूज करना है, जो कि आपको इजीली कूलर रिपेयरिंग शॉप में आपको 30 से 40 रुपये या उससे भी कम में मिल जाएगा। और अगर आपका दुकानदार जान पहचान का है तो वो आपको फ्री में भी दे देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक नया कूलर का वाटर पंप यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको इसे निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार का ये पंप है, साइड कर देता हूँ पहले। तो इस तरह का ये पंप होता है और यहाँ पे ये इसके मेंस वायर्स है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जब हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ मैग्नेटिक रोटर है वो मूव करता है, जिसके कारण ये वाटर पंप चलना स्टार्ट होता है, काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ढक्कन को हटा के दिखा देता हूँ पहले। देखिए इस तरह से ये ढक्कन हट गया। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट लगा हुआ है इसको इस तरह से देखिए घुमाएंगे अगर हम, तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक रोटर है वो बाहर आ जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए ये वाला इसके अंदर इम्पेलर लगा हुआ है, ये है शाफ्ट, और इम्पेलर के साथ में ही ये मैग्नेटिक रोटर जो है ये जुड़ा हुआ है। देखिए ये मैग्नेट वाला पार्ट होता है, चुंबक वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए लोहे को चिपकाता हूँ, देखिए ये चिपक रहा। तो ये वाला जो पार्ट है इस पंप के अंदर, जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, इसके अंदर कॉइल्स हैं अंदर में जो कि आयरन कोर पे लिपटे हुए हैं। जब हम लोग इसके अंदर 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो फिर ये जो मैग्नेट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला मैग्नेट मूव करना स्टार्ट होता है, और मूव करने से ये इम्पेलर जो है घूमता है और जिसके कारण वाटर पंप वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका ठीक अपोजिट करेंगे। ये जो रोटर देख रहे हैं इसको हम लोग किसी मोटर के द्वारा इसे घुमाएंगे और घूमने से फिर देखते हैं इसके आउटपुट में कितनी बिजली बनती है, कितना वोल्टेज पैदा होता है और क्या क्या चल पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस मैग्नेटिक रोटर को घुमाने के लिए मैं यहाँ पे एक 555 मोटर का उपयोग कर रहा हूँ। इस 555 मोटर के शाफ्ट के साथ में इस रोटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ढीला आ रहा है इसके साथ में। तो यहाँ पे हम लोग पेपर टेप का उपयोग करेंगे। इस पेपर टेप को इसके शाफ्ट के ऊपर में लगा देंगे ताकि ये इसके साथ में फिट हो जाए। तो मैं इसके ऊपर में टेप को लगा ले रहा हूँ। इस रोटर के अंदर इस मोटर शाफ्ट को अच्छे से हम लोग फिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग लकड़ी का एक तख्ता लेंगे और इसके ऊपर हम लोग इस कूलर के वाटर पंप को ग्लू गन की हेल्प से माउंट कर देंगे। हम लोग इस मोटर को भी फिक्स कर लेंगे। इस रोटर को अच्छे से इसके अंदर समा जाना चाहिए, बिना किसी रुकावट के ये फ्रीली मूव करना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस तरह से इस मोटर को और इस कूलर के वाटर पंप को इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब इस मोटर को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का एक एडाप्टर यूज कर रहा हूँ, और इसे मैं फिर इस मोटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो चुका है। दोस्तों मैं इस जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लिया है और इसे 200 वोल्ट एसी के रेंज में मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं लगभग 143-144 वोल्ट के आसपास में एसी करंट यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है। और ध्यान रखना है आपको इन वायर्स को छूना नहीं है, नहीं तो आपको बिजली का तेज झटका लगेगा। दोस्तों मैं इस जनरेटर से आपको कुछ लोड भी चला के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एलईडी आपको चला के दिखाता हूँ। तो इस होल्डर को कनेक्ट कर लेता हूँ इस जनरेटर के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने होल्डर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं लोड के रूप में एक 220 वोल्ट पे चलने वाली 9 वाट की एलईडी जो है वो आपको इससे जला के दिखाने वाला हूँ। तो इस एलईडी को इस होल्डर के साथ में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं इधर पावर को ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलईडी काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है, काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रही है। दरअसल आपको ये एलईडी जो है कैमरे में फ्लिकर करती हुई दिख रही होगी, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एलईडी एकदम कांस्टेंट जल रही है।
अब दोस्तों हम लोग इस जनरेटर से इस 100 वाट के बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे, जो कि 220 वोल्ट पे चलने वाला ये बल्ब है। तो इस फिलामेंट बल्ब को हम लोग कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा या नहीं। तो मैं इधर पावर को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसके आउटपुट एम्पियर है जनरेटर के वो काफ़ी कम है। इस वजह से ये जो बल्ब है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप इस तरह से कूलर के वाटर पंप का उपयोग करके एक हाई वोल्टेज जनरेटर बना सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और आप चाहें तो इस जनरेटर का उपयोग करके विंड टरबाइन जनरेटर या फिर वाटर टरबाइन जनरेटर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मोटर लगा के दिखाया है, जिसके जरिए हमने मैग्नेट को घुमाया। आप चाहें तो विंड टरबाइन जनरेटर के ब्लेड के शाफ्ट के साथ में इस रोटर को कनेक्ट कर दीजिए, या फिर वाटर टरबाइन जनरेटर के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो वाटर टरबाइन जनरेटर या फिर विंड टरबाइन जनरेटर के ऊपर मैं लेके आऊँ, तो मैं जरूर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।